हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग विद चैंपियन। सो आज हम मूविंग एवरेज की हेल्प से हम मार्केट में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कैसे हम मूविंग एवरेज का यूज करके मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हैं। तो जो हम कंपनी को चूज करेंगे वो होंगी हमारी मार्केट की टॉप कंपनीज। ROCE लगभग 30% का है, जो डेब्ट फ्री कंपनी है, मार्केट पिछले 20 साल से अपने बिजनेस में है। ऐसे करके हम ऐसी ही कंपनी में ट्रेड करेंगे जिनका हमने कंडीशन बताई। सबसे पहली कंडीशन मार्केट लीडर होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन की वो डेट फ्री होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन वो अपने बिजनेस में कम से कम 10-20 साल पुरानी होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशन है जिनके तहत मैंने कुछ कंपनियों की लिस्ट बना रखी है। तो आज हम उनमें मूविंग एवरेज के थ्रू कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं और किस तरह से और कहाँ पे हमको बाई करना है और हम कब हमको सेल करना है। मैं आज मूविंग एवरेज की हेल्प से सब बताऊंगा कि कब हमको बाई करना है, कब हमको सेल करना है। तो इस पूरी वीडियो में हम मूविंग एवरेज को लगाना सीखेंगे और अप्लाई भी करना सीखेंगे कि कैसे हम मूविंग एवरेज की मदद से। तो हम जहाँ पे जाएंगे, इंडिकेटर लिखा है वहां पे जाके सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। देखो कई तरह के मूविंग एवरेज मिलेंगे हमको यहाँ पे। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज रिबाउंड। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सादा चाहिए। तो एक तो देखो ये है सिंपल मूविंग एवरेज। तो हमारे लिए कौन, मैं तुम्हें को बता रहा हूँ हमको कौन सा यूज करना है यहाँ पे, जो हम स्ट्रेटजी में अप्लाई करेंगे। देखो एक ये है मूविंग एवरेज 50 एंड 200, मोबिस 2.7 की लाइक्स हैं इसकी। तो हम इसको जस्ट क्लिक कर देंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। अब क्या है कि इसको थोड़ा सा इनहेंस कर लेंगे इसकी स्क्रीन को। तो हम यहाँ पे देखो ये मूविंग एवरेज का एक टाइटल आएगा, तो इसकी सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, उसके कलर चेंज करेंगे। मूविंग एवरेज को जो 200 मूविंग एवरेज है हमारा, उसको व्हाइट कलर दे देंगे, इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेंगे। ऐसे ही हम करके 50 का भी कर लेंगे। 50 का कुछ कलर कर लेते हैं हम ब्लू, इसकी भी थिकनेस बढ़ा देते हैं लाइन को, जिससे हम अपीयरेंस अच्छा हो, हम पहचानने में अच्छा हो। तो अब बात आती है कि ये हमने लगाना तो सीख गए, इसमें मूविंग एवरेज हम कैसे लगाते हैं, कहाँ पे जाके हमको सर्च करना है। अब बात आती है इसको बाई कब करना है हमको। तो बाई करने की ये कंडीशन है कि जो हमारा 200 का मूविंग एवरेज है, मतलब ये मैं तुमको बता देता हूँ मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। कि जैसे हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है, तो उसका मतलब है जो 200 दिन 200 ट्रेडिंग डेज है हमारे, उनका एवरेज, क्लोजिंग का एवरेज, वो हमारा होता है मूविंग एवरेज। उसी उसी को हम कहते हैं, जैसे हमारे 200 दिन हमारे कैंडल का क्लोज बना, उसका एवरेज निकाल के जो भी प्राइस आता है वो मूविंग एवरेज कहलाता है। सिंपल। अब बात आती है कब हमको सेल करना, कब हमको बाई करना है और कब हमको सेल करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कब हमको बाई करना है। बाई करने की कंडीशन है कि जो हमारा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज 200 का है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे 50 डेज मूविंग एवरेज होना चाहिए और सबसे नीचे क्लोजिंग प्राइस होनी चाहिए। ये कंडीशन है हमको बाई करने की। क्या क्या कंडीशन है? 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, 50 डेज का मूविंग एवरेज उससे नीचे होना चाहिए, और जो क्लोजिंग प्राइस है और कैंडल है, जो मतलब जो कैंडल है, वो उससे नीचे जाके क्लोज होनी चाहिए। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं इसमें। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कि, देखो यहाँ पे एक कंडीशन बनी, ये एक कंडीशन कहाँ पे, ये है कंडीशन। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ जरा। ये कंडीशन बनी हमारी। यहाँ पे हमने क्या किया, बाई किया इसको। यहाँ पे हमने बाई कर लिया इसको, कंडीशन को यहाँ पे। अब बात आती है सेल कब करना है। अब सेल की कंडीशन है कि जो हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो सबसे नीचे होना चाहिए, और जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो उससे ऊपर होना चाहिए, और जो हमारी कैंडल है वो 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। सही बात। अब देखो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन कहाँ मीट होती है, हमारी कंडीशन होती है यहाँ पे मीट।
कहां पे मीट हुई हमारी कंडीशन? इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे हमारी मीट हुई। अब क्या है, अब देखो, अब जब हमारी कंडीशन इस वाले पे मीट हुई तो हम अगले डेज हम यहाँ पे सेल कर देंगे। क्या कर देंगे हम यहाँ पे? सेल कर देंगे। तो कितने दिन में हमने कितना प्रॉफिट किया उसके लिए हम यहाँ से ये यहाँ पे हमने बाई करी होगी और यहाँ पे हमने सेल किया होगा, तो 59 दिन में 17% का गेन। अब बात आती है हमको कितना पैसा लगाना है इसमें और कितना रिस्क मैनेजमेंट हमको लेना है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपका मान लो कैपिटल है 1 लाख का, तुम्हारा टोटल पोर्टफोलियो 1 लाख की है, तो उसमें से कम 5%, मैक्सिमम 5%, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना हमको अपनी। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ 5% ही रिस्क बहुत है। तो हम एक कंपनी में जब भी कंपनी में क्या कहते, जब भी कंपनी में हम लगाएंगे तो वो 5% लगाएंगे अपने पोर्टफोलियो का। अब बात आती है कि ये तो कोई, तुमने सोच लिया होगी ये कोई कंपनी है जिसमें क्या कहते हैं, मैं और अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ कि देखो अब क्या है यहाँ पे। देखो हमारा क्लोजिंग प्राइस नहीं है, 200 डेज मूविंग एवरेज है यहाँ पे, 50 डेज मूविंग एवरेज, लेकिन क्लोजिंग प्राइस नीचे नहीं है, तो हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं मिल रही कि हम यहाँ पे बाई करें। देखो कोई कंडीशन नहीं हमारे पास, नो कंडीशन। एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी देखो हमको, नो सॉरी, ये ए नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे एक कंडीशन मिली हमको। देखो कहाँ पे मिली थी हमको एक कंडीशन, यहाँ पे मिली एक कंडीशन हमको। तो यहाँ पे जब हमको मिली तो हमने यहाँ पे बाई किया हुआ अगले दिन, तो हमने यहाँ पे बाई कर लिया, यहाँ पे बाई किया हमने, सॉरी यहाँ पे हमने बाई कर लिया। अब सेलिंग की कंडीशन क्या है हमारी कि कम वो क्लोजिंग प्राइस नीचे, सबसे नीचे क्या होना चाहिए? 200 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर 50 डेज मूविंग एवरेज एंड उसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस कहां पे गई है कि देखो ये रहा, हम यहां पे निकल जाएंगे मार्केट से, ये हमारा आ गया सेलिंग पॉइंट, यहां पे हम सेल कर देंगे। तो अगले दिन हम यहां पे सेल करेंगे, ये हमारी कंडीशन मीट हुई यहां पे, तो हम यहां पे सेल कर देंगे। तो कितने दिन में हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया? 14%, 42 डेज। अब बात आती है कि ये भी तो, और देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ कि कभी भी यहाँ पे भरमार अपॉर्चुनिटी रहती है अगर तुम्हारे पास। चलो और कंपनी की बात करता हूँ। देखो ये हमारे पास बजाज फिंसर्व का चार्ट था, अब की है बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का चार्ट है हमारे पास। तो कंडीशन क्या है बाई करने की कि जो हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज वो सबसे ऊपर होना चाहिए और जो 50 डेज का मूविंग एवरेज उसके नीचे होना चाहिए एंड क्लोजिंग प्राइस सबसे नीचे होनी चाहिए, हम वहां पे बाई करेंगे। वो हमारा क्राइटेरिया है बाई करने का। तो यहाँ पे कोई कंडीशन मीट नहीं हो रही, यहाँ पे भी कोई मीट नहीं हो रही, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे मीट हुई है। देखो यहाँ पे हमारी कंडीशन मीट हुई है ये वाली, इससे पहले हमारी कंडीशन कहीं पे भी मीट नहीं हुई थी। हमने यहाँ पे बाई किया इस वाली पे, यहाँ पे हमने बाई किया होगा इस वाली कैंडल पे, और सेलिंग कंडीशन है हमारी की जो हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज सबसे नीचे, 50 डेज उससे ऊपर और क्लोजिंग प्राइस उससे ऊपर होनी चाहिए। तो हमारा जो बाइंग प्राइस आया वो यहाँ पे आया, सॉरी सेलिंग प्राइस, सेलिंग हमने यहाँ पे आ गई, हमारी कंडीशन जो मीट हुई वो यहाँ पे हो गई। हम यहाँ पे अगले दिन निकल जाएंगे। तो अगले दिन जब हम निकलेंगे हम अगले दिन यहाँ पे निकल जाएंगे, तो हमारी कितने दिन में हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया? 75 डेज
46.29%। ये है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट की चार्ट। मैंने सबसे पहले क्या दिखाया, बजाज फिनसर्व का चार्ट दिखाया, उसके बाद है ये बजाज होल्डिंग्स का चार्ट। तो 75 डेज में 46.29 का परसेंट का गेन है। अगर मैं अगली कंडीशन दिखाता हूं, तुम यहाँ पे कंडीशन को याद रखो, और जब भी मीट हो, कंडीशन मीट हो, वहां पे बाई करो, और जहां पे सेल हो वहां पे सेल करो। देखो अभी भी इसमें चांस है कि हम यहाँ पे बाई करें। ये देखो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, अगर हम यहाँ पे मिस करें हैं कभी भी। अब बात आती है यहाँ पे, अगर ये वीडियो बन रहा हूं मैं, ये यहाँ पे बना रहा हूं, लेकिन हमारी अपॉर्चुनिटी आई थी यहाँ पे आई थी, तो हमने क्या किया कि अपॉर्चुनिटी आई थी हमारी यहाँ पे हमने बाई किया इसको। और अभी भी ये क्या हुआ कि जब हमने बाई किया तो अपने कितना कितना नीचे आया, ये लगभग ऐसा लग रहा है कि 10% सा नीचे आ गया कुछ, तो ये नीचे आ गया। यहाँ पे हमने बाई किया होगा, ये करीब 10% का नीचे आ गया। अब देखो ये कितना नीचे, 11%, तो हम यहाँ पे 10% का मीट लगाएंगे, और यहाँ पे हम एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग का मतलब है जैसे हमने 5% इन स्टॉक्स में लगाया था उससे पहले, अब उसके बाद क्या करना है, 5% स्टॉक यहीं पे लगाना, कि जब हमारा स्टॉक जब हमने बाई किया उससे 10% नीचे आ जाए, तो हम क्या करेंगे कि उसका हम एवरेजिंग करेंगे। एवरेजिंग मतलब हम यहाँ पे बाई करेंगे। अब बात आती है कि जब हम एवरेजिंग करेंगे तो स्टॉक में जो हमारा पहले से हमने खरीद रखा है उसके बाद हम फिर खरीदेंगे, तो वो एक साथ हो जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे मैनुअल मेंटेनेंस करेंगे चार्ट का। जो हमने स्टॉक्स बाई किए उनका मैनुअल कर सकते हो, चाहे एक्सेल पे कर सकते हो, चाहे गूगल शीट पे जाके उनको जर्नल कर सकते हो। तो वहां से तुमको पता रहेगा कितना हमने बाई किया था, कौन सी डेट को, और कौन से हिसाब से हमने बाई किया था, कौन सी स्ट्रेटजी पे हमने बाई किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बाई कर लिया, उसके बाद भी थोड़ा सा नीचे गिरा है, लेकिन यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें कितना पैसा लग गया, 10%, मतलब 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हमारे लग चुके हैं इसमें। लेकिन अगर तुमको डर भी आए कि यहाँ पे मेरा पैसा डाउन होता जा रहा है, तो याद रखना कि ये कंपनी ग्रेट कंपनी है। ये इंडिया की अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है अपने सेक्टर की। तो यहाँ पे ये इंडिया की टॉप एंड मार्केट लीडर सेक्टर कंपनी है। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कहीं पे भी इस सेक्टर में उछाल आएगा तो इस पूरी कंपनी में उछाल आएगा, क्योंकि ये किससे, एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये एसेट मैनेजमेंट, अभी जो मार्केट है वो एसेट मैनेजमेंट मतलब एएमसी का मार्केट अभी गिरा हुआ है, जो सेक्टर हमारा पूरा गिरा हुआ है, तो ये कंपनी गिरी हुई, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब अगले चार्ट की बात करते हैं कि मैं ये वीडियो बनाया यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी मिस करते तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। अगले चार्ट की बात करता हूँ, तो इसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो देखो मैं एक आध ऐसे कई चार्ट हैं जो मैं बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे सॉरी नो 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 नो, ये हमारी ये है, ये कंडीशन ये वाली मीट हुई हमारी। यहाँ पे हमारी कंडीशन कहाँ मीट हुई, जो हमारा बाइंग का ओपन यहाँ पे। तो अगले दिन हमने क्या किया, उसको बाई किया होगा। यहाँ पे जब हमने बाई किया होगा तो सेल कहाँ करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे हमने सेल कर दिया इसको। तो कितने दिन में हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, अगले दिन हम सेल करेंगे। तो 35 दिन में 15% का हमको गेन मिला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं भाई, देखो ये सिर्फ वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो एजुकेशनल के पर्पस की है। इसमें मेरी तरफ से ना तो कोई बाइंग या सेलिंग की टिप्स है ना। ये अगर आपको बाय और सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाके संपर्क करें, या अपने रिस्क पे इसको एनालाइज करके सेल या बाई कर सकते हैं। वो आपका रिस्क है, आपकी चॉइस है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेजमेंट करते हैं। मेरा काम था सिखाने का कि कैसे हम मूविंग एवरेज की हेल्प से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।